अभी तक जो हम लोगों ने क्लास में जो भी बात की है, जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम को देखने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हम निगेटिव थॉट बोलते हैं या स्ट्रेस डिप्रेशन। तो हमने लास्ट टाइम क्लास में एंगर मैनेजमेंट देखा था, तो उसमें भी हमने देखा कि कैसे लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है वो किसी के ऊपर गुस्सा करना, नाराज होना जो भी है, तो या फिर ओवर थिंकिंग है या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो वो सारा कुछ जो है वो लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारे अंदर में बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकिंग आ गई है, तो उसको हमको मैंने उसको मैंने रिफॉर्म योर थॉट या मैनेज योर थॉट, या हमारे अंदर में जो भी निगेटिविटी भर गई है उसको हमको रिड्यूस करना है, कम करना है। क्योंकि अगर हम अपने थॉट पैटर्न को ठीक नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है वो हमको कंट्रोल करने लग जाएगी। का मतलब डिप्रेशन में हम चले जाएंगे और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे होता है कि मुझे पता है मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और मुझे पता है कि मैं ज्यादा ही परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा हमको पता रहता है कि मुझे इसको अवॉइड करना है, लेट गो करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये अल्कोहल मैं छोड़ दूं, ये बुरी लत है, खराब आदत है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। उनको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो नशा छुड़ा नहीं पाते हैं। तो क्योंकि वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है, तो बोलते ना कि अब शराब जो है वो उनको पी रहा है या वही उसको कंट्रोल कर रहा है। तो मैनेज योर माइंड बिकॉज योर थॉट कंट्रोल योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में अगर हमारे थॉट पैटर्न को अगर हम लोगों ने मैनेज नहीं किया, हमारे कंट्रोल में अगर नहीं रहा, है ना, तो फिर हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। उसको हम डिप्रेशन की कंडीशन कह रहे हैं। तो हमारा जो अपने अपने भीतर में देखें कि हमारे अंदर में किस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ओवर थिंकिंग है, या मेरे अंदर कोई डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई फियर है, कोई एंगर है, या कोई फ्यूचर या पास्ट को लेकर के कोई वरीड है, मेरे अंदर में क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। या हो सकता है करंट में कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसके कारण मैं परेशान हूँ, कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, या तो ब्रेकअप हुआ है, या एग्जाम में फेल हो गए हैं, या हमारा किसी रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको हमको पहचानना पड़ेगा, है ना। अगर हमने अपने थॉट को कंट्रोल वर्ड भी ठीक नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल योर थॉट कह रहे हैं, कंट्रोल की जगह पर हम कहें कि अगर हमारे थॉट को हम समझें कि वो इस तरह से क्यों मेरे अंदर में नेगेटिविटी बहुत भर गई है ना, तो उसको हमको ठीक करना होगा। तो उसके लिए ये हमें पता है कि थिंकिंग डिजीज के रूप में हम ये सारी नेगेटिव थिंकिंग को ही हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर में निगेटिव पीयर प्रेशर है, या लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या हमारे अंदर में लेक ऑफ ट्रस्ट है, एंगर है, या फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जेलेसी, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, सुसाइडल थॉट्स, ये सब हमारे अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। लगभग अगर इन सारे प्रॉब्लम का एक नाम अगर मैं देने जाऊं तो वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। या तो ओवर इवेल्युएशन किया है, या मैंने अदरवाइज इवेल्युएशन किया है, या अंडर इवेल्युएशन किया है अपने बारे में या सामने वाले के बारे में। इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, है ना, हमारे पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे थॉट पैटर्न जो है उसमें काफी सारा प्रॉब्लम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमको अपने थॉट पैटर्न को ठीक करने के लिए कैसे ठीक करें, या ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, उसको अगर हम देखने जाएं तो इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है कि अगर जैसे हमारे हमारे पास में मोबाइल और हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, तो मोबाइल में हमारे अंदर इंटरनल स्टोरेज और एसडी स्टोरेज कई बार फुल हो जाता है। तो हम फिर से कोई नया ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं या नया कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो सिग्नल आता है कि आप अपने मेमोरी को फ्री करें क्योंकि स्पेस फुल है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने मोबाइल का भी कितना केयर करते हैं कि हमको अपडेट करना है, या उसमें
एंटीवायरस डालना है, या हमको उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें आ गया है, अगर डेटा ज्यादा हो गया है तो उसको हम डिलीट करेंगे, तो उसको कम करेंगे। तो हम लोग अपने मोबाइल का भी इतना केयर करते हैं, अदरवाइज वो हैंग हो जाएगा या फिर वो स्लो हो जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर का भी है कि हम लोग माने फाइल अपने अंदर में जो एक्स्ट्रा फाइल है उसको डिलीट करना, या फिर एंटीवायरस डालना जिससे कि हमारा सिस्टम करप्ट ना हो जाए, हमारी फाइल्स खराब उड़ ना जाए। तो हम कई चीजों का ध्यान रखते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे माइंड में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल डेटा स्टोर करते जाते हैं, केवल स्टोर करते जाते हैं, केवल स्टोर करते जाते हैं। और हम उसको ले करके कभी माने सेल्फ टॉक या खुद से बातें करना और खुद ही अपने प्रॉब्लम को पहचान करके अपने उस हैबिट को ठीक करने के पीछे काम करना, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो जो हम अपने मोबाइल और कंप्यूटर के साथ करते हैं उसकी जरूरत हमको खुद को भी है, कि हमारे थॉट पैटर्न में अगर कोई भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमको चाहिए कि हम भी वहां पर अपने थॉट पैटर्न को ठीक करें। जैसे हम लोग घर की सफाई कंपलसरी है, बॉडी की सफाई करना कंपलसरी है, नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे या काफी डस्टिंग रहेगी घर में। तो उस तरह से हमारे अंदर में भी हमारे थॉट पैटर्न में भी हमको काम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो थॉट पैटर्न है, विचार जो है, वहां पर क्या कहाँ से डेटा आता है। माने हम अगर हम कंप्यूटर में कह रहे हैं, मोबाइल में कह रहे हैं, तो वो हम बाहर से बाहर इन्वायरमेंट से हम लेते हैं, कि हमने कहीं से डाउनलोड किया है क्या, हमने कहीं फोटो खींचा है क्या, कहीं हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग की है क्या, हमने क्या देखा, हमने ईमेल चेक किया। मैंने हम लोग इस तरह से हमको पता है कहाँ से आ रहा है, कि हमको उसको ध्यान देना है अपने कंप्यूटर में या इसमें सिस्टम में। ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग में हमारा जो थॉट जो जगह है, थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है, वहां पर डेटा कहाँ से आता है। तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर में वो सारे डेटा कहाँ से आ रहे हैं। तो पहला जो है, अगर हम उसको डेटा को देखने जाएं, तो वो है अजम्पशन, मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम। तो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को अगर हम देखने जाएं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे अंदर में बाहर से डेटा ज्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने रखा है कि हमारे अंदर में सोर्स ऑफ थॉट को अगर हम देखने जाएं, कहाँ से हमारे अंदर में इतना सारा डेटा आ रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बिलीफ सिस्टम, या निगेटिव अफर्मेशन, या कोई इंसिडेंट से हमारे अंदर में डेटा आ रहा है। उसको और समझें, फैमिली इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, हमारे गली मोहल्ले का इन्वायरमेंट, हमारे कॉलेज का इन्वायरमेंट, या हमने मोबाइल में क्या देखा, हमने क्या सुना, क्या देखा, क्या सर्च किया, हमने इंटरनेट यूज जो हम कर रहे हैं उसमें हमने क्या देखा, क्या सुना, हमने अपने सराउंडिंग में बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने क्या देखा, क्या सुना, हमने लड़ाई झगड़े देखे या अच्छी चीजें देखी, है ना, या हमने किसी के लाइफ का कोई निगेटिव सिचुएशन को सुना हमने या देखा, या हमारे लाइफ के कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस से किसी और के लाइफ के निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव एक्सपीरियंस। तो ये सभी जगह से हम देखते हैं, सुनते हैं, और वो जो भी देखते हैं सुनते हैं वो हमारे अंदर में, अगर हमने जिन जिन चीजों को देखा सुना, उसको अगर हमने एक्सेप्ट किया, है ना, कि चलो अच्छा हुआ, उनका बुरा हो गया, वो तो था ही इस लायक। तो कर्म के सिद्धांत में भी हम यही कहते हैं कि तुमने अगर किसी की गलती को स्वीकार किया, इसका मतलब कि वो बेटा तुम्हारे, वो कर्म तुम्हारे अंदर आ गया। इसलिए अवेयर होकर के कर्म करें। तो वैसा ही है कि बाहर अगर कोई गलत चीजें हो रही है और मेरे अंदर में ये आ रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो वो एक डेटा मेरे अंदर आ गया, वो एक थिंकिंग पैटर्न आ गया कि तुम्हारे अंदर राइट इवेल्युएशन नहीं है, तुम बाहर जेलसी है तुम्हारे अंदर में, या किसी का बुरा होता है तो तुमको बुरा नहीं लगता, या बाहर कुछ अच्छा देख रहे हैं तो हम मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं वो बढ़िया बढ़िया इंसान है, मुझे भी उनके जैसा बनना है, मुझे भी वैसा करना है। तो कहीं ना कहीं हम खुद को मोटिवेट भी कर रहे हैं, पॉजिटिविटी हमारे अंदर डाल रहे हैं। तो जो हम स्वीकार करते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव जो एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे थॉट में स्टोर होते जाता है। तो हमारा बचपन का कोई आदत है, ओल्ड हैबिट है, सेल्फ डाउट है, निगेटिव या पॉजिटिव अफर्मेशन है, या कॉन्फिडेंस है, निगेटिव बिलीफ सिस्टम है या पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, निगेटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव अफर्मेशन, फैमिली
हमारी फैमिली इन्वायरमेंट अच्छी है, अनहेल्दी है या हेल्दी है, हमारे फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, है ना, हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, हमारी फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है क्या, तो हमने क्या देख कर बड़े हो रहे हैं। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो भी है कि हमारा जो टच करना, स्मेल करना, है ना, देखना, सुनना, ये सारी चीजें जो है वो भी हमारे सोर्स ऑफ थॉट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसमें जिसको जिस जिस इंफॉर्मेशन को मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे अंदर में यस आया कि हाँ सही है ये, है ना, या उसको स्वीकार कर लिया, है ना, तो वो मेरे थॉट पैटर्न में स्टोर होते जाएगा और वो मेरे थिंकिंग पैटर्न बनेगी। फिर वही आगे जा करके मेरे लाइफ में अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको फिर उस डेटा के बेस पर उस सिचुएशन को फेस करते हैं। अगर हमारे अंदर में निगेटिव डेटा ज्यादा है और हमारे साथ कोई इंटेंशन होता है, कोई घटना होती है, तो उसको निगेटिव थॉट के आधार पर, निगेटिव अफर्मेशन, निगेटिव पैटर्न के बेस पर उसको हैंडल करते हैं और हम वहां पर फ्लॉप हो जाते हैं। हमारे अंदर में अगर पॉजिटिव डेटा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां हम राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मूला के बेस पे उसको ठीक कर पाते हैं। इसलिए अवेयरनेस, हमको अवेयर होना है। जैसे हम लोग मोबाइल के लिए अवेयर रहते हैं कि हमको कोई भी फाइल अपलोड नहीं करना है, हमको ऐप कोई भी डाउनलोड नहीं करना है, हमको कुछ सिस्टम को पढ़ना चाहिए कि यस यस सबको नहीं करना है, किन चीजों को कैसा ध्यान रखना है, एंटीवायरस का ख्याल रखना है, अपडेट करते रहना है। सिस्टम के साथ भी वही है कि करप्ट ना हो जाए, एंटीवायरस डालना है, या बीच बीच में हमको एक्स्ट्रा डेटा डिलीट करते रहना है, हमको रिसाइकल बिन चेक में डालना है, उसमें उसको भी खाली करना है। इस तरह से हम जो ध्यान रखते हैं ना, वही ध्यान हमको भी हमारे अंदर में रखना पड़ेगा। तब जाकर के जो है हमारे अंदर में माने अपने रिफॉर्म योर थॉट, अपडेट करना है अपने थॉट पैटर्न को। तो उसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है। हमारा अगर बिलीफ सिस्टम है, जो हमने जो बाहर से जो डेटा इकट्ठा किया है, वो यहीं से आता है, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम या निगेटिव। मैंने बाहर जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैंने जो भी अजम्पशन किया, मैंने जो भी मान लिया, कई चीजें ऐसी होती है कि बिना जाने मान लेना, है ना, तो उसको लेकर के भी हमारे अंदर में थॉट पैटर्न बन जाता है। तो हमारे अंदर में निगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो निगेटिव थॉट है, तो निगेटिव इमोशन आएगा, निगेटिव थॉट। यानी जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने सांप देखा, तो हमको तुरंत थॉट आया कि ये काट लेगा मुझे, तो मेरे अंदर में तुरंत इमोशन आया फियर, डर। तो काट लेगा का थॉट आया, तुरंत में फियर आया, डर आया, तुरंत हम वहां से भाग गए, या तो कमरे में घुस गए या छत में चढ़ गए। घर में सांप आया है तो पलंग में चढ़ गए या दूसरे रूम में भाग गए। तो ये एक प्रोसेस है ना। जैसे सामने बिलीफ सिस्टम में एक और है कि सामने बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मेरी बिलीफ सिस्टम है कि बिल्ली सामने से चले जाए तो अशुभ होता है। तुरंत हमारे अंदर में थॉट आया कि बिल्ली सामने से चली गई तो मुझे रास्ता बदल देना चाहिए। इमोशन फियर कि अरे आज मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा क्या। हमने क्या कर लिया, हमने एक्शन ले लिया। बिहेवियर यानी वो एक्शन लेना, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। हमने रास्ता बदल दिया, हम दूसरे रास्ते से अब जाएंगे, इस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्ली चली गई। उसी का रिजल्ट फियर के रूप में, अनहैप्पीनेस के रूप में, और कॉन्फिडेंस। तो इसी को हम पॉजिटिव देखें कि बिल्ली रास्ता काट गई, थॉट आया कि कुछ नहीं होगा, है ना, तो पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि कौन कौन से निगेटिव बिलीफ सिस्टम मुझे तंग कर रहा है, उसको हमको ठीक करना है ना। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है इसी को लेकर के, बिल्ली को लेकर के, कि बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ होगा, मेरे अंदर में निगेटिव थॉट, निगेटिव इमोशन आता है और मैं उस रास्ते को बदल देता हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इस चीज को चेक करना है, हमको इसको नोइंग, जानना है हमको इसको कि रियलिटी क्या है, तो क्यों, क्या, कैसे, है ना। बिल्ली ने क्या, क्यों रास्ता काटा, बिल्ली ने रास्ता क्या इसलिए काटा कि मेरा अशुभ हो जाए, क्या सच में बिल्ली ने रास्ता काटा, है ना, क्या सच में बिल्ली के मेरे सामने से चले जाने से मेरा अशुभ हो जाएगा। इस पे रिसर्च करें, इस पे अपना दिमाग लगाएं, रियलिटी को चेक करें। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि हम 4 ऑर्डर, 4 रियलिटी के साथ में हम जीते हैं। हमारे सराउंडिंग में एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग।
हम सभी साथ साथ हैं, को एग्जिस्टेंस में है। मैं अगर कहीं भी रह रहा हूँ तो इसका मतलब है वहां पेड़ पौधे भी होंगे, वहां जीव जानवर भी होंगे, वहां इंसान भी होंगे, वहां मिट्टी पत्थर हवा पानी भी होगा। मीन्स ये फोर ऑर्डर एक साथ एक जगह पर रहेंगे। तो एनिमल हमारे सराउंडिंग में है, तो मेरे सामने से गाय भी जाती है, कुत्ता भी जाता है, चूहा भी दौड़ के जाता है सामने से, मुर्गी भी जाती है, तो बिल्ली भी चली गई। तो एनिमल ऑर्डर सभी हमारे आसपास मूवमेंट कर रहे हैं। तो उसी में से एक एनिमल बिल्ली है, वो भी मूवमेंट कर रही है इधर से। हो सकता है बिल्ली चूहे दिख गई हो इसलिए दौड़ के जा रही है, बिल्ली अपने बच्चों के पास जा रही हो, बिल्ली अपने घर जा रही हो। तो इस तरह से हमारे सराउंडिंग में सभी एनिमल मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सामने से चली गई, है ना। तो इस तरह से हम रियलिटी को जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो बिल्ली को लोग पालते भी हैं, है ना। तो फिर थॉट उसके लिए हमारा हम न्यूट्रल रहेंगे। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव थॉट आएगा, कुछ कोई थॉट नहीं आएगा। हम नील रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, और हम अपना वर्क में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से आप लोग अपने लाइफ के बिलीफ सिस्टम को लिखिएगा, कौन कौन से बिलीफ सिस्टम में आप परेशान हैं। किन किन उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि आपने मान लिया कि वो मेरी बुराई कर रहा है, या वो मेरे को ही देख के मेरे बारे में बोल रहा है, या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, उसको कौन कौन सी चीजें मुझे तंग कर रही है उसकी लिस्ट बनाएं, और इस पूरे फ्रेम में डाल करके देखें कि क्या वाकई वो निगेटिव थॉट, निगेटिव इमोशन, निगेटिव कौन कौन से निगेटिव थॉट हैं, उसको लिखें और उस पर काम करें और उसको ठीक करें। इसकी अगले क्लास में हम बहुत डिटेल से गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे अंदर में वो निगेटिव थॉट कैसे बनते जाता है। तो हमारा पूरा जो यहाँ पर ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, ध्यान दें, बिलीफ सिस्टम, थॉट, इमोशन, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। अगली क्लास में हम ये इंटरनल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम कैसे इंटर होती है, कैसे हम उसको एडजस्ट करें। अगर इंटर हो भी गया है तो उसको एग्जिस्ट कैसे करें, उसको बाहर का रास्ता कैसे दिखाएं, और ऐसा क्या हम एंटीवायरस माने राइट अंडरस्टैंडिंग का एंटीवायरस कैसे डालें, या राइट अंडरस्टैंडिंग का फिल्टर हम कैसे लगाएं कि बिलीफ सिस्टम से वो फिल्टर होकर के पॉजिटिव थॉट में आ जाएं, और हमारे अंदर में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे अंदर में निगेटिव चीजें हमारे अंदर में एंट्री ना हो, और अगर एंट्री हो गई है तो वो डिलीट कैसे हो जाए। इसको और डिटेल से एग्जाम्पल के साथ में हम उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग टेक्निक का मतलब ही यही है कि कैसे हम अपने अंदर हैप्पीनेस लाने के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ऐसी क्या टेक्निक है जिससे कि मेरे अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो, निगेटिव थिंकिंग रिड्यूस हो, है ना। उस पर हम डिटेल से अगली क्लास में अच्छे से बात करेंगे। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?